टू वीडियो में, मतलब लास्ट 2 वीडियो में मैंने पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप का 4th चैप्टर है, इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल से मैंने बताया था। मतलब अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन दे करके आपको क्वेश्चन का लगभग 9 या 10 टाइप्स मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का बताया था। आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं आज की वीडियो में। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इसका रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10 है। They admit A into partnership and give him 1/5 share of the profits। इसके बीच में A एडमिट हुआ है। कौन एडमिट हुआ है? A। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। आपको याद होना चाहिए ये न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो किसका कैलकुलेट करना है बेटे? न्यू रेशियो किसका कैलकुलेट होगा? तो न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का कैलकुलेट होगा। अरे रेशियो का मतलब क्या है पता है? रेशियो मतलब क्या? जिस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई पहले इसका रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 था। अब जो यहाँ पे ए एडमिट हुआ 1/5 के लिए, मतलब एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो अब 1/5 ए को मिलेगा। ये 1/5 ए को कौन देगा भाई? किसने दिया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिया होगा कौन? एक्स ने दिया होगा, वाई ने दिया होगा, जेड ने दिया होगा, लेकिन कितना दिया होगा इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते समय लास्ट में वीडियो के तरह ही यहां भी मैं बता रहा हूं, जो न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, ऐसा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जो ए ने 1/5 लिया, किससे लिया? एक्स वाई जेड से लिया, लेकिन कितना कितना लिया? कितना एक्स से, कितना वाई से, कितना जेड से, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। या एक्स ने दिया तो कितना दिया, वाई ने दिया तो कितना दिया, या जेड ने दिया तो कितना दिया, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब ऐसा इंफॉर्मेशन, जो न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, जब ऐसा लिखा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको याद होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट करते हैं। यहां पे लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें से लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। रिमेनिंग से पहले यहां लिखेंगे ए शेयर 1/5 है। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 = 4/5। तो लेट करेंगे तो रिमेनिंग फाइंड करना पड़ेगा। कभी भी जैसे ही प्रॉफिट लेट करेंगे तो उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर क्या करेंगे? माइनस। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5 आ गया। ये 4/5 जो आया बेटे, ये किसका शेयर है? ये एक्स वाई जेड का। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर को 1/5 मिलेगा। इसमें एक्स वाई जेड ने कितना, मतलब ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, एक्स ने, वाई ने, जेड ने, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में लेट करके पहले न्यू पार्टनर को ही 1/5 दे दिया। रिमेनिंग जो आपका 4/5 रह गया, ये 4/5 एक्स वाई जेड का है। जो एक्स वाई जेड इसको अपने रेशियो में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब न्यू रेशियो इज टू यहां पे ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर, ये है आपका ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर। और इसी में यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्स न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 5/10 है, रिमेनिंग शेयर 4/5, मतलब 20/50। वाई का न्यू शेयर है 3 में, वाई का न्यू शेयर में ओल्ड शेयर 3/10 इंटू 4/5, मतलब 12/50। जेड न्यू शेयर, ओल्ड शेयर इसका 2/10 है, रिमेनिंग शेयर 4/5, मतलब 8/50। और ए जो पार्टनर है आपका, न्यू पार्टनर है,
इसका न्यू शेयर या न्यू रेशियो इसका तो 1/5 ही है, लेकिन आपको याद होगा डेनोमिनेटर कभी भी अगर हम रेशियो में फाइंड करेंगे तो डेनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 है तो डेनोमिनेटर को 10 से तो नोमिनेटर को भी 10 से, मतलब 10/50। तो इसका रेशियो x का 20/50, y का 12/50, z का 8/50 और a का 10/50, मतलब इसका रेशियो 20:12:8:10। ये रेशियो लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन हमने बताया था क्या, जो रेशियो कभी भी कैलकुलेट करते हैं हम, तो जहां तक डिवाइड हो रहा हो वहां तक पहले, सभी डिवाइड हो रहा हो वहां तक पहले डिवाइड करो। तो जरा देखिए आप, ये 2 से सभी डिवाइड हो रहा है, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, मतलब इसका रेशियो क्या कहलाएगा, 10:6:4:5, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। रवि और मुकेश दो पार्टनर हैं, रवि और मुकेश दो पार्टनर है, इसका रेशियो 7:3, मतलब 7/10 एंड 3/10। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। इसके बीच में अशोक एडमिट हुआ है कितने के लिए, 3/7 के लिए। बेटे फिर यहां भी अगर कोई इंफॉर्मेशन इसके बाद नहीं दिया होता, बार बार कह रहा हूं, ये 3/7 के लिए अशोक एडमिट हुआ, किसने दिया होगा, कौन दिया होगा 3/7 इसको, प्रॉफिट मिलेगा कहीं से मिलेगा ना, तो पहले तो रवि और मुकेश ही टोटल लेता था, अब ये अशोक भी एडमिट हो गया तो इसको 3/7 कौन देगा, रवि और मुकेश देगा। कोई रवि और मुकेश कितना कितना दिया, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो यहां भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेकिन बेटे यहां इंफॉर्मेशन है, जो विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, मतलब अशोक कह रहा है क्या, जो हमने 2/7 किससे लिया, रवि से, और 1/7 किससे लिया है, मुकेश से। ये टेक किया है, 2/7 लिया है रवि से और 1/7 लिया है मुकेश से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये बेटे टेक्स या एक्वायर्ड्स दिया है, टेक रवि के, अशोक कह रहा है जो मैंने 2/7 रवि से लिया और 1/7 किससे लिया, मुकेश से। तो बेटे इसको प्लस करके देखो, अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया तो 3/7 आ गया, 3/7 आ गया इसका शेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो अशोक सही कह रहा है, जो 2/7 इसने रवि से लिया, 1/7 इसने मुकेश से लिया। और जब ये पता चल गया, दोनों को प्लस करके अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया तो फिर कंफर्म हो गया, जो सही में रवि ने 2/7 दिया और मुकेश ने 1/7 दिया। तो अब इसका न्यू रेशियो कैलकुलेट डायरेक्ट हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे रवि न्यू शेयर डायरेक्ट 7/10 माइनस 2/7, एलसीएम आ जाएगा आपका 70, 49 माइनस 20, 29/70। उसके बाद मुकेश न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/7, 21 माइनस 10, 11/70। और अशोक का शेयर तो आपका अशोक का शेयर 3/7 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ भी 70 होना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा और जितना नीचे उतना ऊपर, मतलब 30/70। इसका मतलब रेशियो हो गया आपका 29:11:30। यही क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब तो ये डायरेक्ट माइनस कब होगा, डायरेक्ट माइनस तब होगा जब टेक या एक्वायर्ड है और उन दोनों को प्लस करके अगर न्यू पार्टनर का शेयर आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है, सही में रवि ने 2/7 दिया और मुकेश ने 1/7 दिया, इसलिए रवि में से माइनस कर दिया, मुकेश में से माइनस कर दिया, न्यू रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। थर्ड क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं जिसका रेशियो 7/5, मतलब 7/12 एंड 5/12। अब इसमें क्या है, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स।
कह रहे सी मैनेजर था, अब पार्टनर बन गया। चाहे कोई मैनेजर से पार्टनर बने या कोई वैसे ही पार्टनर बने, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टनर में एडमिट हो गया मतलब न्यू पार्टनर एडमिट हो गया 1/6 के लिए। अब आगे क्या है, ही टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए 1/8 फ्रॉम बी। बेटे यहां पे फिर कह रहा है जो सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। फिर यहां टेक लिखा हुआ, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं बार बार कह रहा हूं क्या भाई, टेक्स या एक्वायर्ड से याद रखो ये, तो प्लस करके देखो, प्लस करेंगे इन दोनों को, और न्यू पार्टनर का शेयर अगर आ गया तो इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा। 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4/24 मतलब 1/6 आ गया। ओके, प्लस करके न्यू पार्टनर का शेयर आ गया। जैसे न्यू पार्टनर का शेयर आ गया मतलब कंफर्म हो गया। सही में ए ने कितना दिया है 1/24 और बी ने कितना दिया है 1/8। अगर नहीं आता तो फिर सी ने कितना टेक किया ये निकालना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन जब आ गया फिर क्या करेंगे, तो वैसे ही जब पता चल गया जो सही में ए ने 1/24 सेक्रीफाई किया, बी ने 1/8 सेक्रीफाई किया, तो यहां पे इसका न्यू रेशियो कैसे आएगा, ए न्यू शेयर जब पता है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस करेंगे हम 7/12 माइनस 1/24 और इसका आ जाएगा आपका 14 - 1 मतलब 13/24। अब बी का न्यू शेयर हो जाएगा कितना 5/12 माइनस 1/8। इसका एलसीएम कितना आएगा जी, इसका एलसीएम आ जाएगा 24 ही आएगा। 24 मतलब 10 - 3 हो जाएगा 7/24 और सी का शेयर तो आपका 1/6 है। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4/24। इसका मतलब न्यू रेशियो आपका 13:7:4 आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है, हम बता इसलिए रहे हैं जो आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। फोर्थ में ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है, इसका रेशियो 3/6 2/6 एंड 1/6 है। They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profits। इन तीनों के बीच में D एडमिट हुआ है 1/8 के लिए। आगे क्या है, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C। बेटे कह रहा है जो D acquires 1/16 from B and 1/16 from C। अब देखो ABC 3 पार्टनर है, D एडमिट हुआ कितने के लिए 1/8 के लिए। डी क्या कह रहा है, मैंने 1/16 किससे लिया बी से, और 1/16 सी से, मतलब ए ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया है। इसका मतलब ए का रेशियो वही रहेगा, अभी भी 3/6 था, आगे भी 3/6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ए ने सेक्रीफाई नहीं किया, ए ने डी को नहीं दिया है। दूसरी चीज जो बी और सी से 1/16 लिया, एक्वायर्ड है, भाई प्लस करके देख लो सही में इतना ही लिया है क्या। एक्चुअली है तो डिफरेंट लैंग्वेज आता है बेटे क्वेश्चन में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लस करके देख लो। कभी भी टैक्स या एक्वायर्ड है तो प्लस करके देखिए, दोनों का अगर 1/8 आ गया तो बस ठीक है, इसका मतलब कंफर्म है, सही में 1/16 बी ने दिया और सही में 1/16 सी ने दिया। और इसलिए हम दोनों को अगर प्लस करके देखते हैं 1/16 प्लस 1/16, 16 एलसीएम आ गया तो 1 + 1 मतलब 2/16 मतलब 1/8 आ गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया, जो सही में बी ने 1/16 दिया और सी ने सिर्फ 1/16 दिया। अब न्यू रेशियो कैसे, तो बेटे ए का न्यू शेयर तो वही रहेगा 3/6 ही रहेगा, क्योंकि उसने कोई सेक्रीफाई किया ही नहीं है। बी का न्यू शेयर कितना आएगा, तो बी का 2/6 है, इसने सेक्रीफाई कितना किया है, मतलब बी ने कितना लिया है इसे 1/16, 2/6 माइनस 1/16, और 6 और 16 का जो आपका एलसीएम आएगा 48 आएगा। अब 46 और 16 का एलसीएम 48 आ गया, 6 8 जा 48 और यहां पे 16 माइनस 3 ये हो जाएगा 13/48। ये बी का न्यू शेयर हो गया। सी का न्यू शेयर कितना आएगा
तो सी का 1/6 है, इसने सेक्रीफाई 1/16 किया, तो एलसीएम तो 48 ही आएगा, मतलब 8 - 3 = 5/48। और डी का न्यू शेयर होगा आपका 1/8। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यहां भी 48 है, यहां भी 48 है, तो ए का भी 48 होना चाहिए और डी का भी 48। तो ए का 3/6 है, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस में ये इंटू करना पड़ता है, तो 24/48 ए का, बी का 13/48, सी का 5/48, और यहाँ पे 48 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हो जाएगा 6/48। मतलब न्यू रेशियो आ जाएगा 24:13:5:6। ये हो गया आपका न्यू रेशियो क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? 24:13:5:6 आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे बनाएंगे? 5 में क्या है, जो भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भारती और आस्था दो पार्टनर है, इसका रेशियो, आस्था में डबल ए नहीं है, आस्था लिखा हुआ है, ASTH, आस्था, इसका रेशियो है आपका 3:2। 3 भारती एंड आस्था दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5 है। दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। दिनकर एडमिट हुआ है, यहां पे दिनकर एडमिट हुआ है, कितने के लिए? 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 1/5 शेयर बेटे अगर सिंपल है तो आपको याद होगा, फिर वही लेट किया जाएगा, क्योंकि किसने टेक किया और किसने सेक्रीफाई किया, अगर नहीं दिया होता तो लेट करते। लेकिन यहां क्या लिखा है, विच ही गेट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। कह रहे विच ही गेट्स, मतलब यहां पे लिखा हुआ है जो दिनकर गेट्स मतलब एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। यहां टेक्स्ट, यहां भी एक्वायर्ड लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3, 2nd, 3rd, 4th में जैसा, यहाँ वहां पे दिया हुआ था जो 1/16 इतना टेक किया, हमने प्लस करके देखा, न्यू पार्टनर का शेयर आ गया, पता चल गया, डायरेक्ट माइनस कर दिया, निकल जाता था आंसर। यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है दिनकर गेट, मतलब दिनकर ने मिला, दिनकर को मिला, या एक्वायर्ड, दिनकर ने लिया, किससे लिया? भारतीय आस्था से। कितना कितना लिया? कह रहे इक्वल में लिया, मतलब दिनकर गेट्स इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, लेकिन दिया नहीं है, जो कह रहे इक्वल में लिया। दिनकर का शेयर कितना है? 1/5। ध्यान से देखो, दिनकर जो एडमिट हुआ है ये 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, और कह रहा है क्या हमने भारती और आस्था से लिया, कितना कितना लिया? कह रहे इक्वल में लिया, मतलब उसका शेयर, मैं कह रहा हूं मेरा शेयर 10 रुपीज है, मैंने इक्वली में लिया, दो पार्टनर से इक्वल में लिया, तो 10, मेरा शेयर कितना है? 10 है, मैं कह रहा हूं इक्वल में लिया, कितना 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 लिया? 5। कैसे निकला? तो 10 को हाफ इक्वल में लिया, मतलब दो पार्टनर से हाफ लिया, तो 10 का 1/2 किया, तब ना 5 आया। उसी तरह यहाँ पे दिनकर 1/5 के लिए एडमिट हुआ, इसने किस रेशियो में लिया है? इक्वल में लिया है, मतलब ये जो दिन 1/5 का हाफ किससे लिया है? भारती से, और 1/5 का हाफ किससे लिया है? आस्था से। यहां कोई और रेशियो भी रह सकता है, मतलब यहां पे कितना टेक किया ये दिया नहीं है, ये क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। वैसे भी जब कभी भी रेशियो में दिया रहता है तो वहां पे आपको ये वहां पे आपको कितना न्यू पार्टनर टेक किया ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। लैंग्वेज भी दिया हुआ है, दिनकर एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, दिनकर ने लिया, दोनों से हाफ लिया, तो दोनों से हाफ लिया, तो टोटल कितना है? 1/5 है, तो इसका हाफ करोगे, या कोई और रेशियो होता तो उस रेशियो में दिनकर के शेयर को डिवाइड करता, जो भारती से कितना लिया और आस्था से कितना लिया। तो यहां भी हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिनकर टेक्स फ्रॉम भारती, दिनकर टेक्स फ्रॉम भारती कितना? दिनकर का शेयर 1/5 है,
इक्वल में लिया तो दोनों पार्टनर से इक्वल का, दो पार्टनर से इक्वल मतलब 1/2 1/2, मतलब दिनकर ने भारती से कितना लिया 1/10। अब फिर लिखेंगे हम जो दिनकर टेक्स फ्रॉम आस्था, इसका शेयर 1/5 है दिनकर का, इसका इक्वल में लिया मतलब 1/2 मतलब 1/10, मतलब दिनकर ने भारती से भी 1/10 लिया और दिनकर ने आस्था से 1/10 लिया। अब यहां पे लिखेंगे हम भारती न्यू शेयर, भारती का शेयर कितना है 3/5, इसने दिनकर ने लिया था कितना इसे 1/10, इसका दिनकर ने जितना लिया मतलब भारती ने उतना दिया, तो यहाँ पे 3/5 में से जितना दिनकर ने लिया था उतना उसके शेयर में से क्या करेंगे माइनस, 3/5 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 1 = 5/10। इसके बाद आस्था का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, मतलब ये आ जाएगा 4 - 1 = 3/10। और अब हो जाएगा दिनकर न्यू शेयर, तो भाई दिनकर का न्यू शेयर तो 1/5 है ही, डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे हम तो 2/10, इसका मतलब हो जाएगा न्यू रेशियो आपका 5/10 3/10 2/10, मतलब 5:3:2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होगा, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये दिया हुआ था कितना टेक किया, डायरेक्ट माइनस कर दिया, लेकिन यहां पे क्या है कितना टेक किया ये दिया नहीं है, ये हमें क्या करना पड़ा निकालना पड़ा, तो डिफरेंट लैंग्वेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। 6 में X और Y दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 है। यह इंफॉर्मेशन है जो Z इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, Z एडमिट हुआ कितने के लिए, तो विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट 1/4 के लिए, विद Z टेक्स ही शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब कह रहा है Z टेक्स ही शेयर 2:1 फ्रॉम X एंड Y। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो वहां पे दिनकर इक्वल में टेक किया था, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे क्या है रेशियो दिया हुआ है कितना, इक्वल मतलब 1:1, और यहाँ पे कह रहा है जेड ने टेक किया किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। फिर वैसे ही जेड का शेयर कितना है 1/4 है, इसको 2:1 में टेक किया, तो जेड के शेयर को 2:1 में पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और फिर हम एक्स और वाई में से माइनस करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, तो जेड का शेयर 1/4 है, इसका 2/3 लिया है x से, मतलब 2/12 x से लिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे z टेक्स फ्रॉम y, z का शेयर 1/4 है, 1/3 लिया है y से, ये हो जाएगा 1/12। अब z न्यू शेयर, सॉरी z न्यू शेयर नहीं x न्यू शेयर, x का न्यू शेयर कितना आएगा, तो 3/5 आपका x का है, इसमें से z ने कितना लिया था 2/12, ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम 60, 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम 60 आएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 10 इक्वल टू 26/60। वाई न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर है आपका 2/5 माइनस 1/12, 24 माइनस 5 19/60, और जेड का न्यू शेयर है आपका, तो जेड का तो 1/4 है ही, डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और डेनोमिनेटर में भी, तो 15/60, मतलब इसका न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 26:19:15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में है एस बी एंड जे। 7th क्वेश्चन में एस बी और जे तीन पार्टनर है, इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो नहीं है बेटे, एस बी जे तीन पार्टनर है लेकिन इसका रेशियो ही नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब होगा पार्टनरशिप में कोई रेशियो नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं इक्वल ही मानते हैं, तो यहाँ पे तीन पार्टनर है, तीनों का इक्वल होगा। इक्वल का मतलब कितना 1/3
1/3 एंड 1/3। याद होगा, 2 पार्टनर में 1/2 1/2, 3 पार्टनर में 1/3 1/3 1/3, 4 पार्टनर होगा तो 1/4 1/4 1/4 1/4 होगा। तो एस बी जे 3 पार्टनर है, इसका कोई रेशियो नहीं है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3। टी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, इसके बीच में टी एडमिट हो गया, कितने के लिए, 1/5 के लिए। अब है आगे, जो टी एडमिट हो गया 1/4, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। यहां सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए। बेटे आपको कल मैंने सैक्रिफाइस रेशियो का अपना लास्ट वीडियो में आपको मैंने 3 कंडीशन बताया था सैक्रिफाइस रेशियो का। पहला फर्स्ट बताया था, जो अगर न्यू रेशियो या अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो या कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। सेकेंड, अगर न्यू रेशियो और अदर इंफॉर्मेशन है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और थर्ड, अगर टेक्स या एक्वायर्स है तो वही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। इसमें कौन सा कंडीशन है, इसमें कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पे बिना कैलकुलेट किए हुए भी आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो इसका ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो सैक्रिफाइस रेशियो आपका 1:1:1 ही होगा। कहोगे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो गया, इसलिए हो गया क्यों, वैसे तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तब अगर कैलकुलेट भी करोगे तो इतना ही आएगा। कैसे, तो आइए पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके देखेंगे जो आता है कि नहीं आता। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टी 1/5 के लिए एडमिट हुआ, ये 1/5 किसने दिया, एस बी जे ने दिया, लेकिन कितना कितना दिया ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब कितने टी ने कितना टेक किया या एस बी जे ने कितना एक्वायर किया, ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो वहां पे क्या किया जाता है, लेट करते हैं, और यहां पे फिर वैसे ही लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें टी शेयर आपका 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। आपको याद होगा जब टोटल लेट करेंगे तो रिमेनिंग न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो शेयर 4/5 आ गया, ये किसका आया, एस बी जे का। अब एस न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, मतलब आ जाएगा 4/15 एस का। बी का न्यू शेयर रिमेनिंग 4/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 4/15, एंड जे का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 4/15, और टी का शेयर तो 1/5 है ही, डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर भी, तो 3/15 हो जाएगा। मतलब न्यू रेशियो 4:4:4:3 आ गया, ये न्यू रेशियो आ गया। ये मैंने कैलकुलेट, इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो था तो बताया मैंने, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो। आपको समझाने के लिए मैं ये न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। और अब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब एस ओल्ड शेयर कितना है 1/3, न्यू रेशियो 4/15 है, 4/15 है, माइनस करेंगे एलसीएम 15 ही आएगा, 5 - 4 इक्वल टू 1/15। बी का सैक्रिफाइस रेशियो 1/3 - 4/15, फिर एलसीएम 15, 5 - 4 1/15। जे का 1/3 - 4/15, एलसीएम 15, फिर 5 - 4 इक्वल टू 1/15। अब देखिए सैक्रिफाई ओल्ड पार्टनर ही करता है, न्यू पार्टनर थोड़े सैक्रिफाई करेगा, न्यू पार्टनर को गेन होता है क्योंकि न्यू पार्टनर क्या हुआ है, एडमिट होता है। अब इसका सैक्रिफाइस रेशियो 1/15 1/15 1/15, डेनोमिनेटर तीनों का सेम है, तो इसका मतलब डेनोमिनेटर नहीं लेते हम, डेनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो डेनोमिनेटर नहीं लेते, जो नोमिनेटर दिया हुआ है उसको लेते हैं, तो 1:1:1, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 1:1:1 आ गया। ये इसलिए कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो बिना कैलकुलेट हुए भी आप लिख सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन जहां पे स्पेशली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा
होगा वहां पे आपको ये सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसके बाद। 8th क्वेश्चन में कबीर एंड फरीद are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3। 8th क्वेश्चन में कबीर और फरीद है दो पार्टनर जिसका रेशियो 7:3 है, मतलब 7/10 एंड 3/10। इसमें कबीर और फरीद दो पार्टनर है, लिखा हुआ है जो इसमें ज्योति एडमिट हुई है, ज्योति एडमिट हुई, लेकिन ज्योति का शेयर नहीं दिया हुआ है। आपको जो मैंने फोर्थ टाइप बताया था, ज्योति का शेयर या फिफ्थ टाइप, ज्योति का शेयर नहीं है जो कितने के लिए एडमिट हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो कबीर सरेंडर्ड 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। कबीर कह रहा है हमने दिया है 2/10, लेकिन किसके शेयर का, ज्योति के शेयर का। और फरीद ने कितना दिया है, 1/10, ये भी किसके शेयर का, ज्योति के शेयर का। मतलब न्यू पार्टनर के शेयर का दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया ही नहीं है। आपको याद होगा कबीर कह रहा है जो हमने सरेंडर किया, दिया कबीर को, ज्योति को कितना, 2/10 दिया। 2/10 किसके शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। ठीक से देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर का 2/10 दिया। फरीद ने कितना दिया, तो 1/10 फ्रॉम ज्योति शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, ज्योति के शेयर का 1/10। लेकिन ज्योति का शेयर अगर होता तो उसे इनटू करके ये फाइंड करते जो कबीर ने कितना दिया और फरीद ने कितना दिया। लेकिन इसका शेयर नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखो, कबीर कह रहा है उसके शेयर का 2/10 दिया, जो फरीद कह रहा है जो ज्योति के शेयर का 1/10 दिया, उसके शेयर का 1/10 दिया, तो उसका शेयर नहीं है। अगर होता तो फिर ज्योति के शेयर से 2/10 को और 1/10 को मल्टीप्लाई करके निकालता जो कबीर ने कितना दिया और फरीद ने कितना दिया। लेकिन जब ज्योति का शेयर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ जो कबीर ने 2/10 ही दिया, फरीद ने 1/10 ही दिया। तो अब डायरेक्ट जब उतना ही दिया तो उसका शेयर, तो ज्योति का शेयर तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट हम उसके शेयर में से माइनस कर देंगे। मतलब कबीर ने 2/10 ही दिया, फरीद ने 1/10 ही दिया। कैसे, तो डायरेक्ट लिखेंगे कबीर न्यू शेयर 7/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 5/10, फरीद न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, और ज्योति न्यू शेयर, ज्योति का शेयर दिया तो नहीं है, तो कबीर ने कितना दिया था 2/10, फरीद ने कितना दिया है 1/10, तो ये 3/10। मतलब न्यू रेशियो आ गया 5:2:3, ये इसका न्यू रेशियो आ गया किसका, कबीर का। और इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8, 1 to 8 क्वेश्चन जो है आपका इसमें फिनिश किया है हमने। टोटल क्वेश्चंस इसमें 16 हैं, लेकिन 9th के 6 पार्ट दिए हुए हैं। मुझे लगता है, एक्सपेक्ट करता हूं मैं, जो आप लोगों ने क्वेश्चन इससे पहले आप लोगों ने कर लिया होगा, ट्राई करके देखिए आगे जो क्या होता है। 1 to 8 हमने सोल्व कर ही दिया है।